हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेसन में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में दो मेन ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं एंड इसी तरीके से जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सभी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल्स के जस्ट अपोजिट होती हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम कह रहे हैं मैलिबिलिटी। तो मैलिबिलिटी क्या होता है? मैलिबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो एलिमेंट है वो थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक हैमर का यूज़ करके हम उस एलिमेंट को थिन शीट्स में कन्वर्ट अगर कर लेते हैं तो हम बोलेंगे कि वो जो एलिमेंट है वो क्या है, मैलिएबल है। लेकिन अगर नहीं हो पाता है थिन शीट में कन्वर्ट तो हम उसको बोलेंगे वो एलिमेंट मैलिएबल नहीं है। तो देखते हैं कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं। हाँ, मेटल्स आर मैलिएबल, मतलब कि इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर, मतलब ये मैलिएबल नहीं होते हैं। इसलिए हम नॉन मेटल्स को क्या बोलते हैं? दे आर नॉन नॉट मैलिएबल और नॉन मैलिएबल। ठीक है। अब मेटल का ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम क्या बोल रहे थे? मैलिबिलिटी कह रहे थे। ठीक है। जिस तरीके से देखिए एल्यूमिनियम फॉइल्स का फॉर्मेशन होता है, थिन एल्यूमिनियम फॉइल्स का फॉर्मेशन होता है एल्यूमिनियम मेटल से। ठीक है। तो एल्यूमिनियम मेटल को हैमर से बीट किया जाता है, तब वो एल्यूमिनियम फॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। और अगर नॉन मेटल्स को आप बीट करोगे थिन शीट्स में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या होगा? वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल नॉन मेटल का देख सकते हैं हम लोग, कार्बन। कार्बन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ठीक है। तो उसमें एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कोल का। इसको आप अगर हैमर से बीट करोगे तो क्या होगा? ये स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से नॉन मेटल ब्रेक हो जा रहा है ऑन हैमरिंग, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं ब्रिटलनेस। तो मेटल्स हो गए मैलिएबल और नॉन मेटल्स कैसे हो गए? ब्रिटल हो गए। ठीक है। चलिए सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम एलिमेंट को वायर्स में, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है। अब जो मेटल्स होते हैं वो तो डक्टाइल होते हैं, मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स और दे कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। ठीक है। और गोल्ड और सिल्वर जो मेटल हैं ये बेस्ट डक्टाइल मेटल्स होते हैं। ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। देखिए थिन कॉपर वायर यूज्ड एज इलेक्ट्रिक वायर, तो ये थिन वायर्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हम डक्टाइल बोलते हैं या डक्टिलिटी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, मतलब वो स्ट्रेच नहीं हो सकते, वायर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। सल्फर और फास्फोरस अगर इनको स्ट्रेच करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन वायर्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। सल्फर और फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल्स हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हीट का भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है। हम कंडक्टर्स कहते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को जो हीट को अपने थ्रू पास होने देते हैं, जो हीट को अपने थ्रू फ्लो होने देते हैं। इसी तरीके से हम कंडक्टर्स कहते हैं उन सब्सटेंसेस को जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ये हीट को भी पास करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे मेटल्स के, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, दे ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स। पुअर कंडक्टर्स मतलब दे डू नॉट allow heat and electricity to flow through them or to pass through them. Okay. But there is an exception. What is this exception?
Graphite, it is a non-metal. Graphite is a form of carbon. Okay, graphite is a non-metal which is a good conductor of electricity. Okay. अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, सोनोरिटी। तो सोनोरस मीन्स होता है कि कोई भी एलिमेंट अगर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे सोनोरस है वो। तो मेटल्स सोनोरस होते हैं क्योंकि दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्राइक्ड। जैसे कि आप देखते हैं कि ये जो बेल है वो जब इसको हम स्ट्राइक करते हैं तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नॉन मेटल्स दे डू नॉट मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गए, दे आर नॉट सोनोरस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लश्यर। लश्यर मीन्स होता है शाइनी अपीयरेंस। ठीक है, चमकते हैं हमारे मेटल्स जो होते हैं, दे हैव शाइनी अपीयरेंस। ठीक है, इसीलिए मेटल्स को हम क्या बोल सकते हैं, लश्यरस कह सकते हैं या फिर शाइनी कह सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि दे आर ब्राइट एंड शाइनी। ठीक है, नॉन मेटल्स जो हैं वो डल होते हैं, दे आर नॉट लश्यरस। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन एक नॉन मेटल है। ठीक है, वो लश्यरस होता है। अब यहाँ पे हमने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप सभी लोग ट्राई करिए। ठीक है, टोटल ये 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप सभी लोग इनको करें। और अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आंसर फाइंड करने में, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके, वीडियो सेक्शन में नीचे कमेंट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।